वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार पुलिस में 2022 के अंतर्गत बहुत सारी भर्तियां होने वाली है, जिसमें कि दरोगा, एक्साइज एसआई, उसके बाद कांस्टेबल के बहुत सारे पद होंगे। इस पर हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो बीएसएससी सीजीएल और सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी है, वो कई साल बीत जाने के बाद भी अब भी उस पर ग्रहण लगा हुआ है। हर एक चीज़ को यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो खबर है निश्चित रूप से आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। ये आज का कटिंग है, पेपर कटिंग है, जिसमें मुख्य रूप से ये बतलाया गया है कि जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, वो बिहार पुलिस के एक कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और उन्होंने कहा था कि बिहार में प्रति 1 लाख व्यक्ति पर होंगे 165 से 170 पुलिसकर्मी। और वर्तमान में जो है अभी 1,42,000 की बात की जा रही है कि वहाँ पर पुलिसों की संख्या है, जिसमें कि 1 लाख की बहाली हो चुकी है। ठीक है ना। और यही खबर आपको ये जो दैनिक जागरण है उसमें भी है। पुलिस बल की नियुक्ति में लाएं तेजी, इन्होंने ये विभाग से कहा है। जो भी नियुक्ति वाले संस्थाएं हैं, जैसे कि सीएसबीसी हो गया या फिर बीपीएसएससी हो गया, तो इन लोगों से स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि आप जल्द से जल्द पुलिस बल की जो नियुक्तियां हैं उसमें तेजी लाएं। इसका सीधा सा मतलब है जो ऑन गोइंग है, मतलब कि वो सब तो होंगे, कांस्टेबल से लेकर के जो एसआई वाला है, नए वैकेंसी की भी यहाँ पे बिल्कुल संभावना क्लियर हो गई है। उस पर हम लोग डिटेल से बात करते हैं। जो मुख्य चीज़ है पहले उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि बिहार में पुलिसकर्मियों की संख्या प्रति 1 लाख की आबादी पर 165 से 170 होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पुलिस सप्ताह के समापन समारोह में कहा है कि प्रति 1 लाख व्यक्ति पर अभी 115 पुलिसकर्मी के हिसाब से 1.42 लाख बहाली करनी है। ठीक है ना। 115 अभी वर्तमान में सरकार का लक्ष्य 115 को कंप्लीट करें और फिर इसको ले जाकर के 165 से 170 करेंगे। तो अभी मैं तो सिर्फ इस साल की ही बात कर रहा हूँ, और इस साल के बाद भी अगले 3-4 सालों तक आपको वैकेंसीज आएंगे। और एसआई का जो वैकेंसी अभी चल रहा है, 3 जो वैकेंसी आया है, वो 2024 तक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है बिहार सरकार को कि आप पुलिस पब्लिक के रेशियो में एसआई को कंप्लीट करें। तो उसी के आलोक में हर एक चीज़ बहुत ही फास्ट गति से कर रहा है। तो 2024 तक तो आपको वैकेंसीज आएंगे, और इस साल कितने आएंगे उस पर भी बात होगी। ठीक है ना। तो वर्तमान में बोला जा रहा है कि 115 पुलिसकर्मी के हिसाब से हमको 1.42 लाख बहाली और करनी है। 1 लाख बहाली हो गई है। हमारा लक्ष्य है प्रति 1 लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या को बढ़ा करके 165 से 170 करनी है। ठीक है ना। अभी 115 है, उसको 115 के ही लिए अभी 1 लाख हो गई है। अभी आपको 42 लाख की जो है 42,000 जो है अब भी बाकी है, जिसको कि हाल फिलहाल कर लेना है ऑन गोइंग से साथ साथ जो नया वैकेंसी ला करके। ठीक है ना। और उसको और फिर जब 115 हो जाएगा तो उसको बढ़ाकर कितना ले जाना है, 165 से लेकर 170 करना है। ठीक है ना। उन्होंने अधिकारियों को बहाली प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। देखिए, जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि आप बहाली प्रक्रिया को तेजी लाइए, तो समझ सकते हैं कि यानी कि हाई कमीशन तक आपको पता है कि बहाली प्रक्रिया कहीं ना कहीं विलंब हुई है, कोरोना काल में हो या फिर जो भी चीज़ें हो। ठीक है ना। कहा कि जितनी तेजी से बहाली होनी चाहिए अभी तक उतनी तेजी से नहीं हो पा रही है, बहाली प्रक्रिया तेज करे। अब मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा चीज़ है अगले वैकेंसी को और जो ऑनगोइंग वैकेंसी है उसके लिए। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि रविवार को है कि वो चाहते हैं कि बिहार में पुलिस बल की संख्या प्रति 1 लाख की आबादी पर 165 से 170 हो। देश के कई राज्यों में यह संख्या 190-95 है। पुलिस बल में 1.42 लाख पुलिस बलों की नियुक्ति की जानी है, पर चयन काम जितनी तेजी से होना चाहिए नहीं हो रहा है, इसमें तेजी लाने की जरूरत है। ठीक है ना। यहाँ पे तो स्पष्ट है, पुलिस बल की नियुक्ति में तेजी लाएं। अब पुलिस बहाली करने वाली कौन कौन सी संस्था है? आपको सीएसबीसी है जो कांस्टेबल लेवल का करता है, और आपको एसआई लेवल का कौन करता है, तो बीपीएसएससी करता है। ठीक है ना। अभी ऑन गोइंग भर्ती कौन कौन सा है, उधर आपको 8415 वाला है, उसके बाद और भी मतलब कि हैं, जैसे अभी कल ही एक्साइज का एग्जामिनेशन हुआ था, एक्साइज कांस्टेबल का, और भी 2-3 है। ठीक है ना। तो उसको तो ये कंप्लीट कर ही लेगा। बीपीएसएससी के लिए मात्र एक जो बड़ी वैकेंसी है वो अभी है 2213 को मेंस एग्जाम लेकर के उसको कंप्लीट करना है। अब बात हो जाता है कि 2024 तक तो निश्चित रूप से जब 170 के आसपास आपको ले जाना है, तो 2024-25 तक भी जा सकता है वैकेंसी। वो तो आएंगे ही, साल दर साल आएंगे ही। मतलब कि एक बात है, जो अभी नए स्टूडेंट है, मान लीजिए कि जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, उनके लिए ये इतनी बड़ी राहत की बात है कि यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं और लगे रहते हैं इस और अपना पूरा मतलब कि कंसंट्रेट करके, तो आने वाले जब आपका मतलब एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, आप ग्रेजुएट होंगे या फिर आप एलिजिबल होंगे, जो 10वीं में है, इंटर पास करने के बाद एलिजिबल होंगे कांस्टेबल के लिए, ग्रेजुएशन करने के बाद आप एसआई के लिए एलिजिबल होंगे, तो आपके लिए वैकेंसी आएंगे। 2023 में भी आएंगे, 2024 में आएंगे, 2025 तक। अभी 2024 तक आप मुख्य रूप से मान के चलिए। ठीक है ना। अब इस साल की जहाँ तक बात कीजिएगा, इस साल कितनी वैकेंसी और कब तक आएंगी, तो सबसे पहला बात हम लोग करते हैं दरोगा का। दरोगा का वैकेंसी क्या इस साल आएगा, तो बिल्कुल इस साल आएगा। और कब आएगा, तो अक्टूबर के बाद ही, मे भी इस साल के लास्ट तक जाए, लेकिन अक्टूबर के बाद ही वैकेंसी आएगा। उससे पहले वैकेंसी आने की संभावना फिलहाल कम दिख रही है। ठीक है ना। और ये सीट कम से कम आपको 2000 के आसपास हो सकता है, मिनिमम 1500 और 2000 से मतलब पार भी जा सकता है, लेकिन आप 2000 एवरेज मान के चलें कि नए दरोगा के वैकेंसी आएंगे। वहीं 8 से लेकर के 10,000 के बीच में फिर से आपको कांस्टेबल के भी वैकेंसी आएंगे, ये बात भी तय है। और एक्साइज एसआई आपको 200 के आसपास आपको आने वाले हैं। ये वैकेंसी बिल्कुल क्लियर है कि इतने के आसपास
भले ही सीट्स के नंबर में आपको थोड़े कम या ज़्यादा हो जाएं, उसमें मतलब की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये वैकेंसी आएंगी इस मतलब की आ रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। एक्साइज का तो बहुत पहले ही आपको देखने को मिल जा सकता है, अक्टूबर तक जाने की आपको नौबत नहीं आएंगी, मे बी आपको मई जून के आसपास आपको या अगस्त तक आपको निश्चित रूप से, उससे पहले वो लास्ट डेडलाइन है उससे पहले आपको शायद एक्साइज का देखने को मिल जाए। कांस्टेबल का फिलहाल आपको टाइम लगेगा, कांस्टेबल में अभी जो ऑनगोइंग है उसको ये कंप्लीट करेंगे, फिर कांस्टेबल को लाएंगे, और नया दरोगा जो है आपको अक्टूबर के बाद आप समझ सकते हैं कि या फिर दिसंबर लास्ट तक ये आ जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गई, ये तो हो गई आपको बिहार पुलिस की बात की जा रही है कि अभी ये इसका वैकेंसी आपको लगातार आ ही रहा है, 3-4 साल से रुक नहीं रहा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, और वैकेंसी भी मतलब कंप्लीट भी हो रहा है और लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं तेज़ी से, ठीक है ना, उसमें आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ हो रहा है, जो BSSC CGL 3 है और सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी है, इसमें आए दिन सिर्फ ये वैकेंसी पिछले 3-4 साल से पेपर में आ रहा है, लेकिन आपको मतलब कि जो है फ्लोर पे नहीं आ रहा है, यानी कि आपको एक्चुअल में ये आ नहीं रहा है, सिर्फ पेपरबाजी होकर के खत्म हो जाता है। तो ये कब तक आएगा, तो देख लीजिए, एक बात आप कंफर्म मान लीजिए कि ये BSSC CGL और सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी, BSSC CGL में आपको करीब जो है 1600-1700 के आसपास है, और सेकेंड इंटर लेवल में अभी तक मतलब 2500-2600 बात आ जा रहा है, ठीक है ना। ये वैकेंसी आएंगी जिसमें कि आपको 1300-1350 जो है सचिवालय से आएगा, ठीक है ना। लेकिन कब आएंगी, जब तक आपको जो फर्स्ट BSSC इंटर लेवल है इसका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक ये BSSC की कोई भी ये दोनों बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। बाकी कोई भी लोग कितना भी चिक कर बोल ले, पेपर में कुछ भी आ जाए, इस चीज़ को हमेशा अपना दिमाग में रखिएगा, जब तक फर्स्ट BSSC इंटर लेवल का रिजल्ट क्लियर नहीं होता है तब तक ये दोनों वैकेंसी आपको नहीं आने वाली है। अब कब क्लियर होगा, ये तो कोर्ट में मामला चला गया है, तो देखिए क्या होता है कोर्ट का फैसला। एक बार जैसे ही क्लियर हो जाता है उसके विथिन 1 मंथ आपको इस दोनों में से कोई बड़ा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, और रेगुलर ही उसके बाद तुरंत आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए अर्जेंट सबसे बड़ी वही है, फर्स्ट BSSC इंटर लेवल वैकेंसी। लेकिन चलिए आप लोग तैयारी को जारी रखिए, निराश नहीं होइए, जिनका छूट गया है, जो अभी 2213 में है, 2213 को पूरे एकदम जी जान के साथ क्लियर कीजिए, और जो नए बच्चे हैं जिनका PT भी नहीं हुआ 2213, और जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके लिए भी जॉब्स के अपॉर्चुनिटी बिहार में बहुत ज़्यादा हैं, इस बात को मान के चलिए। और खासकर डिफेंस वगैरह में तो आपको बहुत ही ईजिली वाई में हो रहा है, महिलाओं के लिए भी आ रहा है बहुत ज़्यादा मौका। महिलाएं को तो अभी 25% पुलिस में यहीं पर बताया गया है कि 25% पुलिस में है, जिसको कि 35% तक ले जाने की सरकार की इच्छा है, और ये जो 35% आरक्षण मिला है उससे लड़कियों को थोड़ा सा ईजी हो गया है अभी कंपटीशन मतलब कि के दौर में जॉब लेना, ठीक है ना। हालांकि इस बार 2213 मेंस में आपको लड़कियों के लिए जो फाइनल मेरिट का है कट ऑफ वो भी ऊपर चढ़ेगा, तो PT तक ठीक है, लेकिन मेंस के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो लड़कियां हैं 2213 मेंस के लिए, ठीक है ना, और जो लड़के हैं बॉयज़ हैं उनको तो भाई जो करना है जैसे करना है कीजिए। यदि आप 47,900 के अंतर्गत है तो आपको मतलब कि 2213 तक में आना है, जितना मेहनत करना पड़े, जहाँ से हेल्प लेना पड़े। अब तो आपके पास बामुश्किल 1 महीना इधर मार्च का, और फिर आपको उधर 20 दिन मान के चलते हैं, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं है। तो जितने भी लोग हैं जो ऑनगोइंग अभी दे रहे हैं उनके लिए जो ठीक है वो अपना दीजिए, जो ऑनगोइंग नहीं है वेट कीजिए, आपके लिए रिजल्ट्स मतलब कि जो वैकेंसी है वो आ रहे हैं, उसमें आपको रिजल्ट लेने के लिए तैयारी अभी से जारी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। घबराना नहीं है, तैयारी को जारी रखिए, और इसके संबंध में कोई भी अपडेट आता है तो आपको जल्द से जल्द अवगत करवाया जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंड न्यूज़ को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।